जब मन होवे माया का तब माया ही जान, जब मन होवे राम का तब होए राम समान। कभी ना करिए कामना भजिए राम निष्काम, ऐसी जिनकी भावना वैकुंठा माहि धाम। जग कारण सगुण है नहीं तो निर्गुण रूप, सगुण पहला जान लो पछे निरंजन रूप। बोलो जय 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 रघुनाथ। फूले बाई राजस्थान की महान संता। बाई की वाणी में पग पग पर राम दर्शन का पुंज प्रकट होता है। कल आप और मैं श्रवण कर रहे थे कि जीव जब राम रूपी इस शब्द ब्रह्म से स्वयं के भाव को जोड़ लेता है तो वह सब कामनाओं से रहित स्वतः होता जाता है। आज बाई जी के पद में इसी बात को प्रकट किया गया है कि ये राम भजन कैसे करना है, इस जीव को अपने चित्त का भाव कैसा बनाना है कि वह ब्रह्मत्व को प्राप्त कर ले। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। फूलीबाई कहती है, जब मन होवे माया का तब माया ही जान। अरे जब मन होवे राम को तब होए राम समान। वे कह रही है तुम्हारे सोच पर सब कुछ निर्भर करता है। आप और मैं सकारात्मक सोचें तो सकारात्मक होगा। आप और मैं स्वयं को अगर अक्षम जानेंगे, स्वयं को हीन भावना से ग्रस्त जानेंगे, माया के चक्र में पड़े रहेंगे। माया वस्तुतः क्या है? माया जो आपको और मुझे अपने अविनाशी स्वरूप से दूर कर दे। माया वही है जो आपको और मुझे सत्य स्वरूप देखने ना दे। एक पर्दा जो आपकी और मेरी सोच पर आ जाता है। आप और मैं जब इस भाव को साम लें, थाम लें कि अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ही वह हूँ क्या जो सर्वोत्तम है, तभी कहा कि अपने शरीर में साधन है, अपने आप में साध्य है। आपको और मुझे केवल दिशा बदलनी है तो दशा अपने आप बदल जाएगी। बाई जी कहती हैं कि मन को माया से रिक्त कर लो। रिक्त कर लो अर्थात मन को नकारात्मक विचारों से दूर कर मन में ये भाव रखो कि राम जी मेरे हैं, मैं राम जी का हूँ, राम जी को मैं प्यारा हूँ और राम जी मुझे प्यारे हैं। ऐसा कहकर जब साधन करोगे, और साधन क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा। बाई जी कहती हैं, जब मन होवे राम का तब होए राम समान। वह कहती हैं सब कुछ तुम्हारे चित्त के, मन के विचारों का खेल है। यदि प्रभु को अपना मानकर, अपने को प्रभु का मानकर निरंतर उनके नाम की रटना करने लगे, जब आप और मैं प्रभु को अपना मानेंगे तो हर एक में उसी का दर्शन, वासुदेव सर्वम का भाव स्वतः पुष्ट हो जाएगा। आप और मैं उस घट घट में व्यापक राम का दर्शन कर पाएंगे और ऐसा करने से आपका और मेरा भाव पुष्ट होगा। फिर जपा गया नाम सार्थक हो जाएगा, क्योंकि जिस भावना से आप और मैं नाम जपेंगे उसी प्रकार की ध्वनि तरंगे, उसी प्रकार का वह नाद ब्रह्म आपकी और मेरी ओर खींचा आएगा। आपके और मेरे वैसे ही काम बनने लगेंगे। कभी ना करिए कामना भजिए राम निष्काम, ऐसी जिसकी भावना वैकुंठा माहि धाम। आप और मैं जानते हैं वैकुंठ भगवान श्री हरि का धाम है। वैकुंठ अर्थात जहाँ मोह माया काम क्रोध आदि का लेश ना हो, वह स्थान प्राप्ति योग्य, रहने योग्य, पाने योग्य ऐसा धाम श्री हरि का, जहाँ कष्ट ना हो, केवल और केवल परम आनंद स्वरूप परमात्मा का वास होने से आनंद ही आनंद हो। और वो कब मिलेगा? बोले ऐसी जिसकी भावना, भावना जब निष्काम हो जाएगी, जब आप और मैं निष्कपट होकर, निष्कलंक होकर, निष्काम होकर राम जी को भजने लग जाएंगे, स्वतः ही आपके और मेरे हृदय का भाव बनने से संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपका और मेरा साथ निभाने लग जाएगी। फिर जो चाहोगे सो प्राप्त हो जाएगा। वैकुंठ की प्राप्ति अर्थात आपके लिए जो शुभ हो केवल वही आपके साथ घटित होने लग जाएगा। जग कारण सगुण है नहीं तो निर्गुण रूप, सगुण पहला जान लो पछे निरंजन रूप। आपकी और मेरी जिज्ञासा रहती है
कि उस परम तत्व से, उस परब्रह्म परमात्मा से, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा कैसे जाए। फूलीबाई ने आपको और मुझे उस सर्वोच्च शक्ति से जुड़ने का बड़ा अचूक फॉर्मूला दिया। वह कहती हैं, जग कारण सगुण है, नहीं तो निर्गुण जान, सगुण पहला जान लो, पछय निरंजन रूप। वह कहते हैं एक मार्ग है जिसका अनुसरण करने से उस ब्रह्मांडीय शक्ति से, उस परब्रह्म परमात्मा से, उस परम आनंद से जुड़ा जा सकता है। यदि आप और मैं प्रारंभ में ही मानसिक जप करने लग जाएं तो मन बड़ा चंचल है, वह इधर उधर दौड़ेगा और आपकी और मेरी साधना कहीं छिन्न भिन्न हो जाएंगी। आप और मैं यदि निराकार में पहले प्रयास करेंगे ध्यान लगाने का, तो आप और मैं कुछ ना पाकर, आधार ना होने के कारण, हृदय की वैसी स्थिति ना होने के कारण, चित्त का वैसा मार्जन ना होने के कारण कहीं ना कहीं निराश होकर साधना से भटक सकते हैं। इसलिए बाई जी कहती हैं कि पहले तो सगुण रूप का ध्यान करो, दशरथ नंदन नाम को, सीतापति राम को ध्याओ, उसके बाद उसी राम जी के उच्च स्वरूप को, सर्वोच्च स्वरूप को, परब्रह्म स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को ध्यान में स्थान दो। ऐसा करने से आपका पहले उस भाव में विश्वास होगा, श्रद्धा जागृत होगी। जब दशरथ नंदन सीतापति राम की बात होगी तो आप और मैं, जिन्होंने पहले राम 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 की रटना लगाई है, जिन्हें उनकी प्राप्य वस्तु की प्राप्ति हुई है, जिन्हें उनके मानसिक स्वरूप की प्राप्ति हुई है, जिनको उनके द्वारा अभिषिक्त, अपने द्वारा चाहे गए फलों की प्राप्ति हुई है, तो ये सब बातें बार बार श्रवण करने से, ध्यान लगाने से आपका और मेरा विश्वास भी श्री राम के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति, श्री हरि के प्रति प्रगाढ़ हो जाएगा। और प्रगाढ़ होने के बाद फिर उसके उच्च सर्वोच्च स्वरूप को, उसी के अनंत स्वरूप का ध्यान लगाने के कारण आप और मैं, आपकी और मेरे चित्त की स्थिति भी उसी ओर उन्मुख होगी। फूलीबाई कहती है ऐसा करने से साधना सफल होती है, सिद्ध होती है। प्रीतम को पतियां लिखूं जो होवे परदेश, मेरा पिव हृदय बसे क्या लिखूं संदेश। भाई जी कहते हैं कि वह तुम्हारा जो प्रियतम है, प्राण प्यारा है, वे जो रघुनाथ जी हैं, वे जो यदुनाथ हैं, वे कहीं बाहर नहीं है। यदि कोई परदेश गया हो तो उसे तो चिट्ठी लिखकर अपने भाव को बताया जा सकता है कि मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ, मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, संदेश दिया जा सकता है। बाई जी कहती हैं लेकिन तुम्हारी सर्वोच्च शक्ति, वह परब्रह्म परमात्मा, वह ब्रह्म स्वरूप, वह आत्मा राम, वह परम तत्व तुम्हारे भीतर है। मेरा पिव हृदय बसे क्या लिखूं संदेश। इसलिए वे कह रहे हैं बाहर दौड़ना बंद करो, भीतर की यात्रा आरंभ करो। वह प्रिय जिसे तुम्हें पाना है, वह सर्वोच्च स्थिति जहाँ तक पहुँचना चाहते हो, वो मोक्ष की जिसकी तुम बात करते हो, वह जो आकार, निराकार, सराकार, सरोकार है जिससे तुम्हारा, जिस तक तुम्हें पहुँचने की आशा है, अभिलाषा है, वो कोई और नहीं, वही आत्म तत्व है जो भीतर बैठा हुआ है। बाई जी कहती हैं उसको पाने की रीति एक ही है, अंतर्मुखी होना होगा। स्वयं पर ध्यान केंद्रित करो, स्वयं से स्वयं की यात्रा करो, अपने को जानने का प्रयास करो। जैसे ही स्वयं की ओर दौड़ना चालू करोगे, भीतर बैठा वह तत्व लख जाएगा, मिल जाएगा, उसका ज्ञान हो जाएगा। क्यों? प्रेम छवि नैना बसी, दूजी आवे न दाय, हृदय प्रियतम रम रहा, दूजा कहाँ समाय। वे कहते हैं प्रेम ऐसा अद्भुत शस्त्र है, प्रेम ऐसा अद्भुत साधन है जिसके द्वारा उसी एक को, अनन्य भक्ति की बात बाई जी यहाँ कर रही हैं। वे कहती हैं कि एक इष्ट को ध्यान धरने से, एक इष्ट को पति रूप में, प्रिय रूप में, प्रियतम रूप में मानकर जब केवल उसी का स्मरण होता रहता है, केवल भगवत चिंतन होता रहता है, तो हृदय में, बाहर भीतर सब जगह वही वह दिखाई देने लगता है। वह घट घट में व्यापक राम परिलक्षित होने लगता है। फिर किसी और को पाने की, देखने की, ढूंढने की आवश्यकता नहीं रह जाती। आप स्वयं उसी में हिलमिल जाते हैं, रलमिल जाते हैं। बाई जी कहते हैं उसी के बन जाते हैं।
आवश्यकता है प्रथमतः इस जिह्वा से राम 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 रटने की, जिससे आपको और मुझे उस परम तत्व के स्वरूप का ज्ञान हो पाए, भान हो पाए। आज तक आप और मैं सिर्फ सुन रहे हैं। पहली आपकी और मेरी करने योग्य बात है कि मन की परवाह किए बिना, मन को बांधे बिना, मन के वश में हुए बिना आपको और मुझे जिह्वा से राम 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 इस प्रकार राम जपना आरंभ करना होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से आप और मैं उस राम जी से प्रेम कर पाएंगे। कहीं ना आवे मुख सू राम प्रेमरी बात, पूर्ण चराचर जगत में राम ही राम दर साथ। बाई जी कहती हैं, जब आप और मैं निरंतर राम 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 की रटना लगाएंगे, सब जगह केवल वही राम जी दिखाई देंगे, फिर मुख से बोला भी नहीं जाएगा। अभी तो आप और मैं गाते फिरते हैं, हमें ये किया, ये अनुभव हुआ। बोले जैसे ही वास्तविक प्रेम जागृत होगा, पूर्ण चराचर जगत में कहने वाला भी राम, सुनने वाला भी राम, दिखने वाला भी राम, दिखाने वाला भी राम, सब जगह जब राम ही राम रहेगा तो राम की बात राम से कैसे कहें। इसलिए केवल भीतर ही भीतर उस तत्व को जानकर साधक पुलकित होता रहेगा। बाई जी कहती हैं, ऐसा रूप आने से, ऐसा प्रेम जागृत हो जाने से खटपट सगली मेट दो, निर्भय कर लो मन, वृत्ति ब्रह्म से जोड़ लो, मुक्ति असली धन। देखो सारी बातें रहने दो, ये चाहिए वो चाहिए, ये कामना वो कामना, बोले किसी और दृष्टि करने की जरूरत नहीं। अपने मन को निर्भय करके सत्य स्वरूप परमात्मा पर श्रद्धा करके, उन्हीं राम जी का विश्वास करके, उसी परब्रह्म परमात्मा से अपने चित्त की वृत्ति को जोड़ लो, वही असली धन है। जैसे ही ब्रह्म स्वरूप में आपकी प्रीति होगी, आपको स्वतः ज्ञात हो जाएगा कि आपकी वास्तविक चाह क्या है। वे कहती हैं कि राम राम की रटना आपके चित्त का मार्जन करती है, आपके चित्त को वो स्वरूप देती है, आपके चित्त का वह स्तर निर्मित करती है जिससे आपको प्रभु प्रेम की प्राप्ति हो जाए। राम राम सब ही कहे, नुगरा सुगरा तात, बिना प्रेम रिझे नहीं, फूली के मन राम। भाई जी कहते हैं, देखो राम राम तो सभी रटते हैं। आप और मैं संसार के मनुष्यों को देखते हैं, कुछ गड़बड़ हुई तो कहते हैं हाय राम, कुछ मिला, कोई मिला तो राम राम संबोधन के रूप में कहते हैं, अभिवादन के रूप में कहते हैं। वे कहते हैं कि राम राम तो सभी रट रहे हैं, जिह्वा से पुकार रहे हैं, लेकिन राम जी उसी को मिलते हैं। राम वह आत्मा राम जो हृदय में समाया है, उसका भान केवल उसी को होता है जो स्वयं का संबंध उन राम जी से जोड़कर, राम जी का संबंध स्वयं से जोड़कर प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक मन में इस बात को स्थापित कर लेता है कि मैं हरि का हूँ, हरि मेरे हैं, मैं राम जी का हूँ, राम जी मेरे हैं, मैं राम राम पुकारूंगा और राम दौड़े चले आएंगे। मेरे राम राम रटने से मैं अविनाशी स्वरूप को प्राप्त कर लूँगा। भाई जी कहते हैं, ऐसा हृदय में भाव होने से वे राम जी मिलते हैं। आपको और मुझे सब संशयों का त्याग करके उस परम शक्ति से स्वयं को जोड़ने के लिए अपने मन में आशा से, विश्वास से, प्रीति से, श्रद्धा से इस राम नाम की रटना लगानी है, क्योंकि राम नाम वही साधन एकमात्र जो आपको और मुझे उस साध्य स्वरूप राम जी की प्राप्ति करवाएगा। समूचा ब्रह्मांड शक्ति संपन्न है, किंतु इस नाद ब्रह्म को अपनाए बिना आप और मैं उस परब्रह्म तक पहुंच नहीं सकते। पहली आवश्यकता मन की परवाह किए बिना, मन को अपने आप चला आएगा, पीछे पीछे आएगा। आवश्यकता केवल और केवल श्रद्धा और विश्वास से राम 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 की रटना लगाने की है। क्यों? जब मन होवे माया को तब माया ही जान, और जब मन होवे राम का तब राम होवे समान। आप और मैं बाई जी की वाणी को श्रवण करें, माया को त्याग, माया से अपना पिंड छुड़ा, प्रभु को अपना जान, राम जी के मिलने की आशा को हृदय में संचारित करते हुए निरंतर राम 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 की रटना लगाए। निश्चय जानिए ये राम प्रेम जागृत होगा हृदय में
आपका और मेरा मन सकारात्मक ऊर्जा से लवलेज हो जाएगा। जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, सब काम बनने लगेंगे। लेकिन पहली आवश्यकता मुख से, जिह्वा से राम 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 पुकारने की है। इसलिए रटिए, रटने से, जपने से जीवन में परिवर्तन होगा। जो चाहोगे मिलेगा, लेकिन करना पड़ेगा। केवल श्रवण करने से काम नहीं बनेगा। इस जिह्वा से राम रटना पड़ेगा। रटने से जो चाहोगे उसके मिलने के द्वार खुलने लगेंगे। जय श्री हरि।